नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, जहां पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से जानकारी ली है और राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में और अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, दवाइयां और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। साथ ही इस महामारी को लेकर सुझाव भी दिए हैं। तो देश के साथ साथ पंजाब में किस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसको लेकर एक वर्चुअली मीटिंग की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से एक मुलाकात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुलाकात में उन्होंने पंजाब में कोरोना की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर बातचीत की। इस दौरान कई सुझाव भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिए गए। कैथल कमेटी चौक पर सनातन धर्म मंदिर में सामाजिक संस्थाओं के कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सांसद नायाब सिंह सैनी ने सामाजिक संस्थाओं के कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया, जहां इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। इस मौके पर सांसद नायाब सिंह सैनी के समर्थक भी मौजूद रहे। कैथल में आज मीडिया सेंटर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुदीप सुरजेवाला में पत्रकारों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोडियम हाइपोक्लोराइड भेंट की है और कहा है कि चीजों का प्रयोग करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पत्रकार भी कोरोना योद्धा हैं। ये हर उस जगह पर जाते हैं जहां सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाते और कोरोना काल में निर्भय होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहा है। हमारे द्वारा चार्ली टोरनेडो मशीन द्वारा पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो इनका प्रयोग करते रहें। किसी और को भी कोरोना काल में किसी भी तरह की ऑक्सीजन की मदद की जरूरत है तो मास्क, सैनिटाइजर की जरूरत है। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को कह सकते हैं, हमारे कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। हमारे पत्रकार साथी हैं, वो भी एक तरीके से कोरोना वॉरियर है, क्योंकि इस नाजुक परिस्थिति में केवल वही साथी हैं जो हर जगह जा रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी उन्हें जाना पड़े, तो उनकी सुरक्षा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक छोटी सी सैनिटाइज़र, मास्क और सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो पत्रकार साथियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। खुद बच के रहेंगे तभी सबकी सेवा कर पाएंगे, तो उसके लिए आज पत्रकार साथियों के पास। कैथल के गोला चीका में नर्सिंग स्टाफ के लिए चयनित उम्मीदवारों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। स्टाफ नर्स के पद पर ज्वाइनिंग कराने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं और हरियाणा सरकार की ओर से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की हवा निकल गई है। इन लोगों का कहना है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी स्टाफ नर्स पद पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इन लोगों ने संबंधित अधिकारियों से लेकर सीएम तक से गुहार लगाई और कहा है कि अगर जल्द ही ज्वाइनिंग नहीं की गई तो भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। पुडरी के सरकारी अस्पताल में कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने दौरा किया है, जिसकी भनक जब किसानों को लगी तो सैकड़ों की संख्या में किसान पुडरी के सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंच गए, जहां किसानों को आक्रोशित देख सांसद नायब सैनी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अंबाला के नारायणगढ़ में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं हरियाणा रोडवेज की बसों में चालक और परिचालक संक्रमित हो रहे हैं, जहां अंबाला डिपो में करीब 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में 4 कर्मचारियों की मौत की खबर है। वहीं रोडवेज कर्मचारी की अब डिपो नारायणगढ़ की इंटक यूनियन ने सरकार से मांग कर रोडवेज कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानने की मांग की है और कोरोना से संक्रमित कर्मचारियों के मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी जाए। इन सभी मांग के अलावा
बसों को हर रोज सैनिटाइज किया जाए और सवारियों को जांच कर बैठाने का प्रावधान कर कर्मचारियों को सरकार सुरक्षित करे, नहीं तो ये लोग कोरोना काल के दौरान रोडवेज बसों को बंद कर देंगे। वहीं इंटक यूनियन के राज्य उप महासचिव रमन सैनी ने बताया है कि इस समय कोरोना बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। लॉकडाउन लगने के बाद भी रोडवेज कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से कर रहे हैं। आए दिन पूरे हरियाणा से कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने की खबरें मिल रही हैं। ऐसे में सरकार को रोडवेज कर्मचारियों की मांग को पूरा करना चाहिए। जो सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है और उसमें रोडवेज की बसों को निरंतर चलाया जा रहा है, तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि अगर रोडवेज की बस को चलाना है, पहली बात तो कर्मचारियों को सुरक्षा दी जाए। और कई डिपो में देखने में आया कि सबसे ज़्यादा जो इससे परेशान है और हताहत हो रहे हैं हमारे चालक और परिचालक हैं। और सरकार द्वारा जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उन सब में जो पॉलिसी लगाई गई है कि उनको कोरोना वॉरियर्स का नाम से जो भी एक डेथ होने पर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक नौकरी दी जाती है। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो रोडवेज में भी लगाई जाए। लेंगे अंबाला कैंट सिविल अस्पताल से पीजीआई रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा दी है। वहीं लापरवाही को लेकर मृतक के परिजनों ने सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में जमकर हंगामा किया और एम्बुलेंस चालक पर आरोप लगाए कि उनकी ऑक्सीजन बलदेव नगर जाकर समाप्त हो गई, जिस वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। अस्पताल में चल रहे हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई का कैंट सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था। गले में इन्फेक्शन होने के कारण पीजीआई रेफर कर दिया गया था। एम्बुलेंस चालक ने पहले तो 4000 रुपए की डिमांड की और बाद में 2500 रुपए में जाने को तैयार हो गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस चालक ने कहा कि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन वो बलदेव नगर के समीप जाकर समाप्त हो गया, जिससे समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।